की, भारत माता की। अलवर के सांसद, अबोर स्थल के महंत आदरणीय बालकनाथ जी महाराज को मैं आपके सहित विनम्र प्रणाम करती हूँ। बाबा उमत सिंह की इस धरती पर पधारे बाबा जी का और मेरी बहुत अच्छी मित्र मेरी बहन भरतपुर की सांसद आदरणीय रंजीता जी कोहली का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। वो यहाँ पधारी। आदरणीय रामविलास जी शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा की सरकार में, मेरे बड़े भाई हैं। चुनरी उड़ाकर आपने मेरा मनोबल ऊपर किया है, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। मेरा लाडला भाई जो 5 साल यहाँ विधायक रहा, सुभाष जी पूनिया, बेदाग काम जिन्होंने किया, उनको मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आज मेरे साथ खड़े होकर मुझे संबल दे रहे हैं। सम्मानित मंच, बहुत सारे श्रेष्ठ नेतागण बैठे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मोतियों से भी महंगे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, जो गौ माता की रक्षा का काम कर रहे हैं और जो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। 15 तारीख को शाम 5 बजे महाराज की सभा का हमको कंफर्मेशन हुआ था। कल की दिन में, एक दिन में ये फोन पे और बिना सूचना के पधारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका मनोबल काफी ऊंचा है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि कमल का फूल सूरजगढ़ विधानसभा से खिलेगा। महाराज, इस विधानसभा की एक अलग तासीर रही है। जब यहाँ विधायक होता है तब राजस्थान में सरकार नहीं होती, और जब सरकार होती है तब विधायक नहीं होता। ये बॉर्डर की विधानसभा है, बहुत पिछड़ी विधानसभा है। यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ एमएलए कोटे से काम नहीं होगा, तो यहाँ राज में अपनी हिस्सेदारी करना बहुत ज़रूरी है। और सामने वाला जिस तरह का है, कांग्रेस का प्रत्याशी आप में से बच्चा बच्चा उसकी करतूत जानता है, उसका काम जानता है, उसका चरित्र जानता है। तो ऐसे आदमी को महाराज, हमारी लड़ाई धर्म की अधर्म की, न्याय की अन्याय की, सूरजगढ़ की इज्जत खराब करने की और सूरजगढ़ की इज्जत बुलंद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एक एक किसान की पगड़ियों पे ठोकर मारी हुई है उस इंसान की। झूठी वीसीआर भरा के लोगों की संपत्तियों पर कब्जे करके, सिंघाना में गोली चलाकर दिन दहाड़े व्यापारियों पर जो अन्याय उसने किया है, ये बदला लेने का टाइम है। सतीश कह रहा था सिंघाना की छतरियां तुड़ा दी, वो छतरियां वापस बनेंगी बनेंगी बनेंगी। काजड़ा के गुजरों की 50 बीघा जमीन वापस दिला के मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ की गई बदसलूकी का बदला लेंगे। ये हमारी विधानसभा में जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मुझे अफसोस है कि 2 बार वो यहाँ का विधायक बन गया। हमारे यहाँ कांग्रेस के भी बहुत सारे नौजवान घूम रहे हैं, उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। अरे हमारे लड़ेंगे तो हमारे तो होंगे। वो आदमी जो हमारे किसी प्रकार का सिर नहीं रखता, उसको वोट देकर ये हमारी बेइज्जती है मित्रों। इसलिए इस बार हमने ठान लिया है, अगर ठान लिया है तो दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताएंगे, ये हमने ठान लिया है कि श्रवण कुमार का बिस्तर बांधकर गरुड़ों की ढाणी वापस भेजेंगे भेजेंगे और भेजेंगे। महाराज, ये विधानसभा पीने के पानी का घोर संकट झेल रही है। हरियाणा की सीमा से टैंकर के जरिए प्रत्येक घर को 500 रुपए का पीने का पानी मंगवाना पड़ रहा है। ये लड़ाई हमने सुभाष जी ने
और सबने मिलकर 2017 मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वो तारीख थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, दिसंबर का महीना था। 16 दिसंबर को 2 विधानसभाओं के लिए कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना मंजूर हमने करा दी थी, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी। भाई साहब 17 से अब तक साल निकल गई 6। ये आदमी हाथ पे हाथ मारकर पानी पानी मिलाऊंगा, पिलाऊंगा पिलाऊंगा। अरे तेरी सरकार थी, मंजूर करी थी उस योजना को, उसके हेड में पैसा भी था। टेंडर मित्रों इसलिए नहीं खुलना दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ये बात सुनो, ये सवाल पूछो और इसका फैसला करो। जिस योजना को मंजूर करा दिया था, इसकी सरकार थी, इसकी फूंक से हाथ घास जल रहा था। इस आदमी ने 3 बार टेंडर लगा। आदरणीय सुभाष जी भी बहुत चिल्लाए थे विधानसभा में। 3 बार टेंडर लगा, खुलने नहीं दिया। क्यों खुलने नहीं दिया? क्योंकि कंपनी को टेंडर नहीं मिल रहा था और लूट का पैसा इसकी जेब में नहीं आ रहा था, इसलिए टेंडर नहीं खुलने दिया। अब कहता पानी पिलाऊंगा। अब बोल दो बहुत हो गया, बहुत पानी पिला दिया, अब हमको तेरा पानी नहीं पीना है, यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं कल महाराज गूगल पे सर्च कर रही थी, पिछले 10 वर्ष में सूरजगढ़ विधानसभा के कितने नौजवान मेरे बेटों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। भाई साहब 12,000 परिवारों के चिराग तो बुझा दिए इस आदमी ने। अरे मर्डर नहीं किया था मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे आपसी मारपीट के लकड़ी की पिकअप पकड़ी गई वो मामले, धारा लगा के भविष्य खराब कर दिया। बहुत लोगों को यह तक नहीं पता है कि हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है क्या। और भाषा देखो उस आदमी की, मुझे अफसोस होता है। 70 साल का वो ये व्यक्ति 5 बार विधायक रहा हुआ, महिलाओं के लिए बोलता है कि रांडा को पचोड़ को नहीं। उसकी लैंग्वेज देखो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा खून खोल रहा है। मैं बता रही हूँ ये जननी है, ये सृष्टि की रचना करने वाली है, ये घोड़ी नहीं है। जवाब देंगे महिलाएं, जवाब देंगी। और महाराज मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है, मैं जहाँ जाती हूँ महिलाएं कहती हैं कि हमको गाली निकालने वाले आदमी को वोट नहीं देंगे। अब एक बात आजकल और सीखा है कि मैं गांधीवादी हूँ, मैंने मोटरसाइकिल पर पर्चा भरा, मैं सादगी से जीता हूँ। अजी भाई साहब क्यों भरा मोटरसाइकिल पर्चा जानते हो क्या? अरे 2000 मेरे साथ चुनाव लड़ा और फिर सुभाष जी के साथ 2018 में और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। भाई साहब 3 चुनाव की गाड़ी लगाई थी, उनका भाड़ा नहीं दिया, इसलिए लोगों ने कहा गाड़ी नहीं देंगे। बौखलाया फिर रहा है, मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। आपको याद होगा 2013 में मेरे बेटे पर गोली चलाई थी इसके बेटे ने। महाराज मेरी गाड़ी की आर पार 4 गोलियां गई थी। वो तो मेरा लड़का चतुर था, बच गया। अब मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे नौजवान बेटों को, मेरे साथ कोई भी हादसा ये आदमी कर सकता है, लेकिन मैं जिंदा हूं, डरती नहीं हूं। अरे मैं लाल चौक वाली हूं। अब की बार सामना अगर मेरा हो गया, अब की बार अगर गाली निकाली महिलाओं को, अब की बार मेरे नौजवान बेटों को थाने में फट्टे लगवा के चीख सुनने की बात करेगा, अगली बार किसान के साथ छेड़खानी करेगा, तो मेरी माँ की सौगंध खा रही हूं, पकड़ के गलपटी रगड़ दूंगी। मैं तो कफन बांध के निकली हूं। मैं सूरजगढ़ विधानसभा की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूं, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रही हूं। उसको अगर ये भ्रम है कि महिला है घबरा जाएगी, अरे मेरी तो ताकत सामने बैठी है, जिनकी आंखों में चिराग रोशन है। मेरी तो ये ताकत बैठी है इधर,
और महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरी बहन रंजिता इतनी दूर से आई है और मेरे बड़े भाई रामविलास जी यहाँ बैठे हैं। मेरा बाल बांका भी कोई कर नहीं पाएगा। जिस योजना को, कुंभा नहर परियोजना को श्रवण कुमार ने बर्बाद किया, बंद करवाया,